एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। एक सत्यव्रत नाम का राजा नदी में स्नान कर रहा था। स्नान करने के पश्चात पानी के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजा, कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। तभी एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजा, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है, मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजा, मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल किया, जहाँ सरोवर भी मछली के रहने के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। समुद्र में भी मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि समुद्र भी मछली के रहने के लिए छोटा पड़ गया। अब सत्यव्रत चकित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वो विस्मय भरे स्वर में बोला, प्रभु, आप कौन हैं? मत्स्य स्वरूपधारी प्रभु ने उत्तर दिया, राजा, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में पाप और अज्ञान और अन्य धर्म का अत्यधिक फैलाव हुआ है। इसी दुर्लभ संकट के निवारण के लिए मैंने मत्स्य रूप धारण किया है। 6 दिन के बाद इसी पृथ्वी का अंतकाल आएगा। समस्त औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, बीज और पृथ्वी के ऋषियों को एकत्र कर लो। प्रलय के समय मैं मत्स्य रूप में प्रकट होकर तुम्हारे सम्मुख आऊंगा। उस समय तुम वासुकी नाग को नौका से बांध दोगे। मैं अपने सींग में नौका को बांधकर समुद्र के प्रचंड प्रवाह में आपकी रक्षा करूंगा। सत्यव्रत ने भगवान के आदेश का पालन किया। सप्तर्षि औषधियों तथा बीजों को लेकर नौका में बैठ गया। भयंकर प्रलय आया। पृथ्वी जलमग्न हो गई। मत्स्य रूपधारी भगवान ने प्रकट होकर नौका का उद्धार किया, समुद्र से पार कर पृथ्वी तक पहुंचाया। प्रलय समाप्त होने पर भगवान ने हयग्रीव नामक दैत्य का वध किया। सत्यव्रत तथा स्वयं ब्रह्मा जी और सप्तर्षियों और औषधियों के बीच वेदों का उद्धार किया। नाव प्रवाह से समुद्र में तैरने लगी। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके संसार के प्राणियों का कल्याण किया।